यहाँ पे इस्लाम ने बेटियों के हुकूक नहीं दिए हैं। मैं कहता हूँ कि जितने हुकूक इस बेटी को इस्लाम ने दिए हैं, कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसने इस बेटी को ये मकाम दिया होगा। उसके बाद एक और टॉपिक हमारे पास है, वो है निज़ामुल मवारिस फिल जाहिलिया। जाहिलियत में इस वरासत का क्या निज़ाम था, इसको मुख्तसर याद रखिए। जाहिलियत के ज़माने में, यानी जब इस्लाम नहीं आया था, तो इस वरासत को बहादुर लोग जो होते थे, ताकतवर लोग जो होते थे, उनको वरासत दी जाती थी। मसलन किसी शख्स के पास प्रॉपर्टी होती थी, उसके पास 4 बेटे होते थे। जो सबसे बड़ा बेटा होता था और ताकतवर होता था, सारी वरासत उसी को दी जाती थी। जो बाकी 3 भाई थे, बहनें थी, उनको वरासत से महरूम किया जाता था। इसी तरीके से छोटे बच्चों को वरासत नहीं दी जाती थी, औरतों को वरासत नहीं दी जाती थी। कब? जहालत के वक्त, ना जाहिलियत के दौर में। इसकी वजाहत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को भेजा, जब अल्लाह ताला ने इस कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, तो हमने वहाँ पे देखा कि छोटे बच्चों को भी वरासत मिलती है, औरतों को भी वरासत मिलती है, हाँ, बड़े लोगों को भी वरासत मिलती है। तो ये बाकी लोग जो जाहिलियत के ज़माने के थे, उन्होंने बहुत नापसंद किया और ये भी फरमाया कि औरत को वरासत मिलेगी जो औरत किसी काम की नहीं, छोटे बच्चों को वरासत मिलेगी, ना वो जंग में काम आते हैं, ना वो माली गनीमत जमा करते हैं, कुछ भी काम नहीं आते हैं, तो उनको वरासत मिलेगी। नाऊज़ु बिल्लाह मिन गज़बिल्लाह। वो कहते हैं कि इस हदीस को अपने पास रखो, शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए हैं। ये कौन कहते थे? मक्का की, ये जाहिलियत के ज़माने में लोग वहाँ पे कहते थे। तो उनमें से बाज़ ने कहा, मतलब ये कौन सा तरीका है कि आप बेटी को आधा दे दो, आप बेटी को 1/2 भी मिलेगा, या इसी तरीके से बेटी को 2-4 बेटियां होंगी, उनको 2/3 मिलेगा। ये कौन सा तरीका है? हत्ता कि बेटी तो घोड़े पे चढ़ नहीं सकती, वो जंग में क्या काम आएगी। इसका मतलब यह है कि जाहिलियत के ज़माने में इन तमाम लोगों को वरासत से महरूम किया जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस इस्लाम को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, कुरान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, तो अल्लाह ताला ने सूरत निसा आयत नंबर 7 में फरमाया, लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून। मर्दों के लिए भी वरासत है जो उनके वालिदैन और रिश्तेदार पीछे छोड़े। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदैन वल अक़रबून। औरतों के लिए भी वरासत है जो उनके वालिदैन और रिश्तेदार अपने पीछे वरासत छोड़े। आजकल मसलन ज़राए अबलाग जो हैं, वो बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं कि यहाँ पे इस्लाम ने बेटियों के हुकूक नहीं दिए हैं। मैं कहता हूँ कि जितने हुकूक इस बेटी को इस्लाम ने दिए हैं, कोई ऐसा मजहब नहीं है जिसने इस बेटी को ये मकाम दिया होगा। आप देख लीजिए, बेटी अगर माँ की शक्ल, बेटी अगर बेटी की शक्ल में है तो उसको भी वरासत है। यही बेटी अगर बीवी की शक्ल में होगी, उसको भी वरासत है। यही बेटी अगर माँ की शक्ल में होगी, उसको भी वरासत है। यही बेटी अगर दादी की शक्ल में होगी, उसको भी शरीयत ने वरासत दी है। यही बेटी अगर बहन की शक्ल में होगी, उसको भी शरीयत ने वरासत दी है। तो ये सारा एहसान जो है इन बेटियों पर इस इस्लाम ने रखा है। तो आजकल कहा जाता है कि बेटी मर्द के मुकाबले में हर फील्ड में आनी चाहिए, हाँ, या बेटी के अपने राइट्स हैं, बेटी के अपने हुकूक हैं। मैं कहता हूँ जितने हुकूक इस्लाम ने दिए हैं, अगर हमारी बेटियाँ, अगर हमारी बहनें उन हुकूक की पामाली करने से रुक जाएं, तो वो कामयाब होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको कामयाबी अता फरमाए। तो समझ में आया होगा कि ज़माने जाहिलियत में ये वरासत का निज़ाम क्या होता था, और जब इस्लाम आया तो वरासत कैसे तकसीम की गई।